किस तरह का लक्ष्य रहने वाला है? देखिए, आज राजस्थान के अंदर किसान और आम आदमी त्रस्त है, और जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी ने वंचित की, पिछड़ों की, किसानों की आवाज़ बन के राजस्थान के अंदर उभरे हैं, मेरा मन था शुरू से ही कि मैं भी इनके सानिध्य में काम करूं। और मुझे कहते हुए खुशी इस बात की है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, आरएलपी का टिकट दिया है, निश्चित रूप से हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और ये हनुमान की सेना निश्चित रूप से 25 नवंबर को भारी तादाद में वोटिंग करवा के डॉक्टर विक्रम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर विक्रम सिंह 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो हमारी जो है एक सीट देवली उनेरा की और एक सीट हमारी निवाई की, 2 अभी उन्होंने डिक्लेयर किए। आज की तारीख में दोनों सीटें हम उनको जिता करके 3 दिसंबर को उनकी झोली में डालेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस में एक जमाना था जब किसान की आवाज थी, वंचितों की आवाज थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सुविधा भोगी लोग अपनी खुद की राजनीति करते हैं, ये फला ग्रुप का आदमी है, ये फला ग्रुप का आदमी है, वहाँ कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सोचा कि देवली उनियारा में कौन व्यक्ति काम कर रहा है किसानों के लिए, कौन आवाज उठा रहा है 20 साल से, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, तो उनके भरोसे पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और रहा सवाल कांग्रेस बीजेपी का, वो तो हमारे टक्कर में है ही नहीं। बीजेपी से विजय बैंसला जी आपके सामने हैं, गुर्जर नेता की बेटे हैं। बिल्कुल, विजय बैंसला जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विजय बैंसला मेरे सामने आरक्षण की लड़ाई में कहीं नहीं है। मैं उनके पिताजी से पहले 5 मई 2001 को सबसे पहले मैंने गुर्जर आरक्षण की आवाज उठाई थी, और सम्मानीय अशोक गहलोत जी को गुर्जर आरक्षण आवाज के बारे में मैंने उनको ज्ञापन दिया था, और गुर्जरों को एसटी में शामिल करने की जो मांग थी वो सबसे पहले हमने उठाई थी। और 2005 में मैंने रथ यात्रा की थी, गुर्जर आरक्षण रथ यात्रा, जब विजय बेनीवाल के साथ विजय बेनीवाल जी का हमारा सानिध्य रहा, उनका हमेशा हमारे साथ रहा, हमारे साथ आवाज उन्होंने मिलाई है। विजय बैंसला जी जो हैं वो कहीं भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन नहीं थे, उन्होंने पिताजी की पगड़ी जो है उसको उठा के सर पर रख लिया। इससे कोई नेता नहीं बनता है, नेता संघर्ष से बनता है। ठीक है, कर्नल बैंसला जी ने मेहनत की थी, काम किया था, हम उनका सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व दोनों अलग अलग हैं। जहां एक व्यक्ति 75 सीटें लाने का दावा कर रहा था, बात कर रहा था, वो अपनी एक सीट लेकर के सिमट गया, और वो भी किसी व्यक्ति का अधिकार छीन करके आप राजनीति करना चाहते हो। राजनीति में पहले संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हमने 21 साल से यहाँ पर सींचा है इस जमीन को, देवली उनियारा की जमीन को, हमने इसमें निराई गुड़ाई की है, हमने इसमें खाद बीज डाला है। अब हमारी फसल तैयार होगी तो रोजड़े के रूप में विजय बैंसला इस फसल को काटना चाहते हैं, जो उनके सपने साकार नहीं होंगे। लोग लक्ष्य लेकर के तैयार है उसकी रक्षा के लिए कि हमारी फसल को हम किसी को नहीं खाने देंगे। देखिए, चूंकि गुर्जर आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई एक लंबी लड़ाई रही, कई जो समाज के जो युवा थे, बुजुर्ग थे, कई लोगों की शहादत हुई, कई लोग उसमें शहीद हुए, मरे। जिस तरह से उस आंदोलन को पूछा गया था उसकी तस्वीरें भी देखी गई। आखिर उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती कि एक ही आंदोलन के दो जो सिपाही हैं वो एक ही दिशा में अलग अलग रास्ते पे। हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 गुर्जरों को गोली से उड़ाया उसका विरोध किया था, आप देख सकते हैं, और आज भी मैं विरोध कर रहा हूँ उस चीज का। और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से सौदा किया, उस समय भी सौदा किया था। 72 गुर्जरों की जो लाश है उस पर ही आरक्षण मिला है। कोई गलतफहमी हो किसी की, मेरे कहने से आरक्षण मिल गया है। हाँ, हम उसमें अगवा कर रहे थे, मैं भी सबसे पहले मैं अगवा करने में था। 2005 में मैंने गुर्जर आरक्षण रथ यात्रा 2 चरणों में निकाली थी। पहला धौलपुर से चालू होकर के हमने उदयपुर समापन किया, और दूसरा खेतरी से टोंक सवाई माधोपुर होते हुए गंगापुर समापन किया था। शहादत को समाज भूल पाएगा? नहीं भूलेगा, उनको पता है। देखो, इसलिए मैंने कहा है कि राजनीति अलग चीज है और सामाजिक नेतृत्व अलग चीज है। आपको जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज भी पेंडिंग हैं। अगर कोई मुद्दे की बात करता है तो आप उनसे प्रश्न करना कि आपने कितने मुद्दों का समाधान किया है। वो कहते हैं कि विक्रम सिंह गुर्जर का कोई लेना देना नहीं है आरक्षण आंदोलन से, उनका किसी भी तरीके से समाज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो आते हैं, जाते हैं, करते हैं। विक्रम सिंह गुर्जर राजस्थान युवक गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। विक्रम सिंह गुर्जर ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अलग जगाई है। मैं उसके वीडियोस, फोटोज, फुटेज
और मैं गुर्जर आंदोलन में सस्पेंड रहा हूँ। मैं प्रोफेसर के पद पे था सवाई माधोपुर कॉलेज में, और मैंने शहादत दी है गुर्जर आंदोलन की। अगर किसी ने शहादत दी है तो उनके किसी भी रिश्तेदार ने, किसी परिवार ने नहीं दी है शहादत। अगर किसी ने दी है, आज अगर कोई शहादत है विक्रम सिंह गुर्जर की, तो गुर्जर आंदोलन में मैं सस्पेंड रहा हूँ। 1.5 साल में सस्पेंड रहा हूँ, 12 दिन में जेल में रहा हूँ, नौहर की जेल के अंदर। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। सियासत की जंग में शहादत कौन देगा? निश्चित रूप से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। देवी उनेरा की जनता इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, देवी उनेरा की जनता मेरी माँ बाप है। मैं उनको पूछता हूँ और मुझे भरोसा है कि माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देता है। तो मेरे लिए पूरी तरह से देवी उनेरा की जनता भारी बहुमत से, कोई दोनों टक्कर में है ही नहीं। वो तो फालतू की बातें कर रहे हैं दोनों लोग। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।